सरलता के ऊपर बड़ी प्यारी कथा है, आप लोग ध्यान से सुनना। एक भक्त था महाराज। अब ऐसा भक्त था कि काम कुछ करता नहीं था, बस खाता था और सोता था। और खाता भी थोड़ा बहुत नहीं था, बहुत ज्यादा खाता था। और इतना खाए कि खाते ही खाते नींद आ जाए। अब जहां खाए और वहीं लुढ़क जाए, इतना खाता था। अच्छा, संसार भी बड़ा स्वार्थी है। घर के लोग भी त्रस्त हो गए। काम का ना काज का, ढाई सिर नाच का। काम कुछ करता नहीं है, बस खाता ही, और जहां खाता है वहीं लुढ़क जाता है। तो घर के लोगों ने भी कहा कि जाओ, तुम हमारे काम के नहीं है, भाग जाओ। घर के लोगों ने भगा दिया। अब कहां जाए? रास्ते में जा रहा था तो महाराज वृंदावन में पहुंचा। एक आश्रम के बाहर एक बड़े मोटे ताजे संत बैठे थे। पूछा, महाराज जी, सोचा कि ये बड़े मोटे ताजे दिख रहे, लगता है खूब खाते होंगे। कहा कि महाराज जी, ये मंदिर है, आप क्या करते हो? बोले, हम यहाँ के सेवक हैं। अच्छा, आप महंत जी हो? बोले, हाँ हम महंत जी हैं। तो महाराज मुझे चेला बना लो। बोले, बन जाओ। क्या करना पड़ेगा? बोले, कुछ काम नहीं करना है, बस रहो बढ़िया, राम नाम का जाप करो, भजन करो और आनंद से रहो। तो बोला, महाराज पंगत भोजन कितनी बार होता? बोले, 3 बार। तो बोले, महाराज मैं तीनों पंगत में बैठ सकता हूं? बोले, खूब भरपूर प्रेम से तीनों पंगत में बैठो। अब तो उसने सोचा, ये काम बढ़िया, करना भी कुछ नहीं है, बढ़िया भगवान का भजन करो चाहे मत करो, खूब भोजन पाओ। अब उसको क्या मालूम था कि यहां भी एक समस्या आने वाली है। आज महाराज भाई भोला उठा और देखा कि ना अग्नि जल रही है, ना चूल्हा चेत रहा है, ना कोई भोजन बनाने वाले भोजन बना रहे हैं। तो गुरुजी के पास गया। बोले, गुरुजी आज सब माहौल बहुत शांत है, न चूल्हा जल रहे हैं, ना कुछ बनाने की तैयारी हो रही है, आज क्या है चक्कर? गुरुजी बोले, अरे हम तुम्हें बताना भूल गए भैया, आज एकादशी है। एकादशी? अरे राम। गुरुजी ये क्या होती है? बोले, बेटा एकादशी में व्रत होता है और द्वादशी में भोजन प्राप्त होता है। चेला बोला, गुरुजी अब हमसे एकादशी मत कराओ। क्यों? यदि हमने एकादशी कर ली तो हम तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे। नहीं तो एकादशी तो करना चाहिए। गुरुजी क्षमा करना, और चेला है इनसे कराओ। तो बोले, देखो आज आश्रम में तो कुछ नहीं बनेगा, तुम बना लोगे? चेला बोला, गुरुजी मरता क्या नहीं करता, बना लेंगे। तो बोले, देखो यहां तो बना नहीं पाओगे, नदी के किनारे सामान ले जाओ और वहीं बनाना। तो कोठारी से कह दिया कि इसको सामान दे दो। तो 1 किलो आटा, दाल, चावल सब कुछ दे दिया, उसी हिसाब से सारा सामान। और चेला जाने लगा। गुरुजी ने कहा कि देखो, जब प्रसाद बना लो ना, तो वैसे तो एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए, पर प्रसाद विधि से तुम भोजन कर लेना। पहले भगवान को भोग लगा देना, और जब भगवान पाले फिर तुम पा लेना। अब तो महाराज भाई चेला आया, और वह बिल्कुल सरल आदमी, पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं, मन का एकदम सीधा। नदी के किनारे आया, जल्दी पल्दी उल्टा सीधा जैसा बना सो भोजन बनाया। और जैसे ही भोजन करने के लिए बैठा तो उसको याद आई, अरे गुरुजी ने कहा था कि भैया पहले भगवान को भोग लगा देना। तो हाथ जोड़ करके भगवान को बुलाने लगा, कहने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाथ जोड़ करके भगवान को पुकारने लगा, प्रभु आइए और भोग लगाइए। अब उसने तो सोचा कि शायद भगवान साक्षात ही आते होंगे। भगवान नहीं आए तो भगवान से कहने लगा, देखो आचमनी अर्घाना आरती यहां यही मेहमानी,
रूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। देखो आज 56 भोग नहीं है प्रभु, आज तो देखो भैया इस चेला ने बनाया है रूखा सूखा जैसा नदी के पानी से, तो जैसा बने सो पा लीजिए, लेकिन जल्दी आ जाइए, यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है, भगवान नहीं आए। भक्त ने फिर कहा, और इस बात से भगवान रीझ गए। भक्त ने कहा देखो चक्कर में मत पड़ो, तुम सोच रहे हो कि आज हम मंदिर में जाएंगे वहां में 56 भोग मिलेंगे, तो आज इस चक्कर में मत रहना। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बात से भगवान रीझ गए और भगवान को दया आई, और भगवान जो है माता सीता के सहित प्रकट हो गए। सीता समारोपित वामि भागम, सीता राम जी प्रकट हो गए और भक्त ने भगवान को प्रणाम किया, और फिर उदास हो गया। अब फिर राम जी को देखो, फिर रोटियों को देखे। भगवान बोले क्यों भैया क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, गुरुजी ने कहा था कि भगवान को भोग लगा देना, तो हमें मालूम नहीं था कि आप एक नहीं दो आएंगे, चलो पर आ गए, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन थोड़ी बहुत एकादशी आप हमारी करवाई दोगे। और महाराज चेला ने भगवान को भोग लगाया, भगवान को प्रसाद पवाया और कहा कि देखो अब अगली बार इतना परेशान मत करना, थोड़ा जल्दी आ जाना, बहुत समय लगाते हो आप आने में। और हम समझ गए, अच्छा ये बताओ दोनों ही लोग आओगे? भगवान ने कहा चिंता नहीं करो, हम आ जाएंगे। चेला गया, भूल गया। फिर एकादशी आई, गुरुजी बोले अच्छा बेटा आज भी जाओगे? चेला बोला और क्या कर सकते हैं गुरुजी, जाएंगे, पर गुरुजी एक बात है। क्या? बोले थोड़ा सामान बढ़वाओ। क्यों? बोले हाँ एक नहीं दो भगवान आते हैं। अच्छा गुरुजी ने सोचा शायद ये भूखा रहा होगा तो इसलिए कह रहा है, तो कह दिया कि हाँ हाँ भैया इसको थोड़ा सामान और बढ़ा दो। बोले कितना आटा? बोले 2 किलो आटा। महाराज आटा दाल चावल सब लेकर के वह नदी के किनारे गया और बड़ी मुश्किल से भोजन बनाया, और भोजन बना के फिर उसको याद आई कि हाँ भगवान को बुलाना है। तो अब कहने लगा सीताराम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। महाराज अब की बार सीता और राम जी के साथ में लक्ष्मण जी पधार गए। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्या बामे चा जनकात्मजा। अब तो महाराज चेला का दिमाग खराब हो गया, और अब फिर रोटियों को देखे और राम जी की ओर देखे। चेला बोला अच्छा ये बताइए कौन है? बोले हमारे छोटे भैया। छोटे भैया लग तो नहीं रहे, गोरे गोरे और आप काले काले, ना तो शरीर से लग रहे हैं ना स्वभाव से लग रहे हैं। और पहले गुरुजी ने कहा था भोग लगाना, मैंने एक की व्यवस्था कर रखी थी, आप 2 आ गए। अब हमने 2 लोगों का भोजन बनाया तो ये भाई साहब आ गए आपके साथ में। अब लगता है थोड़ी बहुत एकादशी तो आप हमारी करा ही दोगे। पर आपको देख के लगता बड़ा अच्छा है, बड़े प्यारे लगते हो आप। चेला ने भोजन कराया और फिर भोजन किया और कहा कि देखो प्रभु अब की बार हमें पहले ये बता दो कितने लोग आओगे, उतनी उस हिसाब से मैं व्यवस्था करके रखूं। राम जी बोले तुम चिंता नहीं करो हम आ जाएंगे आज। अरे बता तो दो प्रभु। बोले आ जाएंगे चिंता नहीं करो।
चेला चला गया। और गुरुजी को, अब उसने तो ये सोचा कि शायद भगवान ऐसे ही प्रकट होकर के भोग लगाते होंगे, उसको तो मालूम नहीं। अगली बार फिर एकादशी आई, गुरुजी बोले क्यों बेटा अब इस बार भी जाओगे? गुरुजी जरूर जाएंगे, पर गुरुजी बहुत दिक्कत है। क्या? बोले गुरुजी आपने मेरे पीछे बहुत सारे भगवान लगा दिए, एक नहीं 2-3 भगवान आते हैं। गुरुजी ने सोचा कि 2-3 भगवान आते हैं तो क्या करें बेटा? बोले गुरुजी मेरा सामान बढ़वाओ। क्या सामान? बोले गुरुजी 10 किलो आटा। तो गुरुजी ने सोचा ये अकेला व्यक्ति 10 किलो आटा खा जाएगा। तो गुरुजी ने सोचा लगता है ये बेचता होगा, बोले इसकी परीक्षा लेके देखते हैं ये करता क्या है। कोठार से 10 किलो आटा दिलवा दिया और महाराज चेला गया और पीछे पीछे गुरुजी गए। और ये चेला ने आज क्या किया? आज भोजन नहीं बनाया, आज ये चुपचाप बैठ गया और भगवान को बुलाने लगा। बोले आज मैं पहले देख लूं कि कितने आते हैं। तो भगवान को पुकारने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा जो भक्त ने पुकारा तो भगवान राम जी अपने पूरे दरबार के सहित प्रकट हो गए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी और सारे पूरा दिव्य दरबार प्रकट हो गया। और भक्त तो हाथ जोड़ करके रह गया, जय हो प्रभु, जय हो जय हो जय हो। पहले एक को बुलाया तो 2 आए, और 2 को बुलाया तो 3 आए, और आज 3 को बुलाया तो पूरा परिवार लेकर के आए। लेकिन सुन लो, आज हमने भी भोजन नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया भैया? बोले जब कुछ मिलना ही नहीं है तो हम क्यों बनाएं? आज तो वो रखा सामान, बनाओ और खाओ। और महाराज भाई चेला तो हाथ जोड़ करके बैठ गया। गुरुजी एक पेड़ के पीछे छुप गए, चेला बैठा है कुछ कर नहीं रहा है। और फिर क्या था महाराज? राम जी ने कहा कि देखो भैया आज भक्त की यही इच्छा है। हनुमान जी जो है लकड़ियों को लेने गए, अपनी पूंछ से लकड़ियों को झाड़ करके रखते हैं, और विश्व भरण पोषण कर जोई। हमारे भरत जी महाराज भंडारी बन गए, भोजन बनाने लगे। माता जानकी जी सब्जी बनाने लगी, और जो माता जानकी जी बनाने लगी भोजन, तो अब तो संत महात्मा जो दिव्य संत थे वह भी प्रकट हो गए। चेला ने आंख खोल करके देखी, लो बचा को जब थोड़ा बहुत बचता भी तो ये साधु महात्मा आ गए, ये नहीं बचने देंगे। भगवान ने कहा कि तुम आंख बंद करके क्यों बैठे हो? चेला बोला प्रभु जब हमें कुछ मिलना ही नहीं है तो मैं देख भी तो नहीं सकता, इसलिए आंखें बंद करके बैठा हूं। गुरुजी ने देखा कि ये चेला बैठा है, बना नहीं रहा है, वो बातें कर रहा है, किससे कर रहा है? गुरुजी गए, कहो बेटा क्या कर रहे हो? तो चेला गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा, बोले महाराज गुरुजी क्षमा करना, आपने कितने सारे भगवान मेरे पीछे लगा दिए। बोले भगवान कहाँ हैं? बोले देखो गुरुजी ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान। अच्छा गुरुजी को तो कुछ दिख नहीं रहा। गुरुजी बोले बेटा हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। चेला बोला प्रभु से, प्रभु ये तो और समस्या, आप हमारे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हो? राम जी बोले देखो भैया तुम्हारे गुरुजी को हम नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखोगे? बोले जितने सरल तुम हो उतने सरल तुम्हारे गुरुजी नहीं है। चेला बोला गुरुजी भगवान कह रहे हैं कि हम आपको इसलिए नहीं दिखेंगे क्योंकि आप सरल नहीं हो। गुरुजी की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। जीवन में सब कुछ मिला, प्रभु का प्रेम न मिल पाया तो फिर क्या मिला? इस बात से गुरुजी रोने लगे, और जैसे ही रोने लगे तो चेला भगवान से बोला देखो प्रभु इन गुरु की कृपा से ही मुझे ज्ञान आया, और इन गुरु की कृपा से ही आप मुझे मिले, आप हमारे गुरुजी को भी दर्शन दो। राम जी ने प्रकट होकर के गुरुजी को दर्शन दिए।
गुरु के माध्यम से शिष्य को भगवान मिल जाते हैं, बहुत बार हुआ, लेकिन आज शिष्य के माध्यम से गुरु जी को भगवान मिल गए। इस कथा से यह चरितार्थ हुआ।